मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय, रामगढ़ कैमूर, आज भागवत गीता की नीति शिक्षा पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। छात्रों, गीता हिंदू धर्म के एक महान कृति के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि अधिकांश दार्शनिकों ने इस पर भाष्य लिखा है और उसके उपदेशों के आधार पर अपने अपने मतों की पुष्टि की है। गीता की नीति शिक्षा को लेकर भाष्यकारों में मतभेद है। प्रस्थान त्रय में गीता भी एक ग्रंथ है। बादरायण ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद ये प्रस्थान त्रय हैं। भाष्यकारों ने अपने स्वतंत्र विचार को पुष्ट करने के लिए अपने अपने ढंग से मूल श्लोकों की व्याख्या प्रस्तुत की है। अतः मतभेद स्वाभाविक है। शंकर के अनुसार मुख्य शिक्षा ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। ज्ञान के लिए वैदिक कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता में 3 मार्गों की चर्चा मिलती है और वे हैं न्याय मार्ग, कर्म मार्ग और मुक्ति मार्ग। कर्मयोग के नाम से गीता में एक ऐसा मार्ग प्रदर्शन देखने को मिलता है जिसमें ज्ञान, कर्म, मुक्ति, भावना, विचार, संकल्प की परिणति होती है। अधिकांश विचारकों ने कर्मयोग को ही गीता का मुख्य उपदेश माना है। यहाँ हम मुख्य उपदेशों के संबंध में बताए गए विभिन्न विचारों की चर्चा संक्षेप में करेंगे। शंकराचार्य के मत के अनुसार गीता का मुख्य प्रयोजन निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करना है और ज्ञान ही इसका उपाय है। भागवत गीता की अपनी टीका में शंकर ने बताया है कि ज्ञान ही प्रधान मार्ग है जिससे गीता की मुख्य प्रयोजन की सिद्धि होती है। रामानुज के अनुसार गीता का मुख्य उद्देश्य ज्ञान कर्म समुच्चय है। माध्वाचार्य का कहना है कि गीता का प्रधान मार्ग मुक्ति है। बल्लवाचार्य के अनुसार गीता ईश्वर के प्रति भक्ति तथा मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। निम्बार्क भी इसी मत को मानते हैं। गांधी भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश निष्काम कर्म योग है। भगवत गीता में जीवन का अर्थ कर्म की सहायता से जीवन की पहेलियों को सुलझाना है। अतः विभिन्न विचारकों के दिए गए विचारों के उपरांत यह कहा जा सकता है कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों को भस्मसात कर देना है। ज्ञानियों के लिए किसी प्रकार की कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रामानुज ने गीता भाष्य में ज्ञान कर्म समुच्चय द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा दी है। वैदिक कर्मों के द्वारा भक्ति की प्रेरणा होती है। प्रपत्ति भाव में भगवान पर सब कुछ अर्पित कर देने पर भगवान उसे उद्धार करते हैं और तब उसमें ऐसी भक्ति जगती है कि ईश्वर का साक्षात ज्ञान या दर्शन
भक्त को होता है। आधुनिक दर्शन में गीता की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि गीता की मुख्य शिक्षा कर्म मार्ग को प्रतिपादित करना है। दूसरे शब्दों में कर्मयोग मुख्य शिक्षा है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच सामंजस्य करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना मुख्य उपदेश है। गीता न तो संसार त्यागने कहती है और न ही सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाने के लिए कहती है। इंद्रियों के दमन करने का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें विवेक मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की अनमोल देन कही जाती है। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। कर्म अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के विवाद को हटाते हुए गीता में यह उपदेश किया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्तु कर्मणि। गीता की रचना यह प्रमाणित करती है कि संपूर्ण गीता कर्म करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए मानव को प्रेरित करती है, परंतु कर्म फल की प्राप्ति की भावना का त्याग करके करना आवश्यक है। प्रोफेसर हरियाणा के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है। इन अदर वर्ड्स, द गीता टीचिंग स्टैंड्स not for renunciation of action but for renunciation in action। आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी में ये बातें की गई हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी कर्मयोग को गीता का मौलिक उपदेश कहा है। द होल सिटिंग ऑफ गीता पॉइंट्स आउट दैट इट इज एन इनहॉर्टेशन टू एक्शन। गीता की तरह कांट ने भी कर्तव्य को कर्तव्य के लिए ड्यूटी से करने का आदेश दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता की मुख्य शिक्षा कर्म है। इनकी पुष्टि तिलक ने बड़े उपयुक्त ढंग से की है। सबसे पहले अगर हम विचारें कि किस अवसर पर, किस परिस्थिति में गीता का उपदेश सर्वप्रथम किया गया है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि परिस्थिति या संदर्भ कर्म करने का है। जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया है वह कर्म करने की परिस्थिति थी, संन्यास की नहीं। युद्ध स्थल में अर्जुन को सर्वप्रथम उपदेश दिया गया है। युद्ध स्थल में निवृत्ति या संन्यास उपयुक्त उपदेश प्रतीत नहीं होता है। अगर कर्म गीता की मुख्य केंद्रीय शिक्षा नहीं होती तो ग्रंथकार उपदेश का स्थल दूसरा चुनता। इस प्रकार यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गीता में कर्म करने का उपदेश दिया गया है। गीता का उपसंहार यही बतलाता है कि उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हो चुका है। कर्तव्य एवं अकर्तव्य का निराकरण हो गया है। अर्जुन अब श्री कृष्ण के वचन को पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं और वचन यही है, युद्धाय कृत निश्चया। अर्थात गीता का निष्कर्ष यही हुआ कि अर्जुन ने निष्काम भाव से वर्णोचित कर्म को पूरा किया। वैसे भी व्यवहार में निष्कर्ष यही
है कि अर्जुन ने युद्ध किया। इस प्रकार कर्मयोग की शिक्षा की प्रधानता के बारे में संदेह नहीं है। प्रारंभ और अंत दोनों संदर्भ में कर्मयोग मुख्य शिक्षा जचती है। शास्त्रीय दृष्टि से कर्मयोग ही मुख्य शिक्षा स्थापित की जा सकती है। योग का अर्थ है जोड़ना। यह एक साधन है जिसके जरिए व्यक्ति अपने को ईश्वर या ब्रह्म से जोड़ता है। योग ब्रह्म या ईश्वर प्राप्ति का साधन है। निष्काम कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उपनिषद में कर्म को सत्य प्राप्ति में सहायक कहा गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए न तो संन्यास ही उपयुक्त है और न ही मोक्ष के लिए कर्म को ज्ञानाग्नि में झोंकने की जरूरत है। वैसे तो 80 से अधिक स्थलों पर योग शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन केवल 6 स्थलों पर पातंजल योग के अर्थ में यह शब्द गीता में प्रयुक्त मिलता है। शेष स्थानों पर योग का अर्थ कर्म संन्यास से भिन्न है। अधिकांश स्थलों पर योग शब्द का अर्थ कौशलपूर्ण कार्य, विधि, मेल आदि है। इसलिए निवृत्ति या कर्म संन्यास गीता की मुख्य शिक्षा नहीं कही जा सकती है। योग कर्मेषु कौशलम, अनासक्त भाव से काम की आकांक्षा को त्यागते हुए कर्म करना ही कुशलता या निपुणता है। कर्म मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों के चलते कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म छोड़ देने के बजाय इस ढंग से कर्म करना चाहिए कि कर्म का इविल इफेक्ट नहीं हो पाए, कर्म बंधन में न डालने पावे। कर्म द्वारा कर्म संसार से युक्त होने की विधि योग है। तस्माद् योगाय युज्यस्व। योग कर्म का एक विज्ञान है, जिस विज्ञान या विधि से व्यक्ति अपना चरम साध्य प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार कर्म का अर्थ करना, कार्य या प्रक्रिया है। कर्म का ऐसा व्यापक अर्थ लिया गया है कि हर जगह क्रिया कर्म को हर जगह क्रिया हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है वह कर्म व्यक्ति द्वारा हो या जड़ तत्व की क्रिया प्रक्रिया द्वारा हो, हर स्थल पर कर्म ही कर्म है और सब कुछ कर्मरत है। न हि कश्चित् क्षणम जातु प्रकृति अकर्म कृतः। संपूर्ण प्रकृति का ऐसा विधान है कि एक भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें कर्म नहीं होता। संपूर्ण प्रकृति कर्ममय है, कर्मरत है। न चाहने पर भी मनुष्य निष्क्रिय नहीं रह सकता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां कर्मरत रहेंगी और व्यक्ति के चाहने पर भी बाह्य प्रकृति निष्क्रिय नहीं होगी। इसलिए कर्म त्याग का विकल्प त्यागने योग्य नहीं है। कर्म तो हमें करना ही है। तब इस प्रकार कर्म करें कि कर्म का बुरा परिणाम नहीं हो। यही विधि कर्मयोग है। निष्काम कर्म का कर्मयोग यह कुशलता देता है। कर्म का परिणाम भी असंभावित है। हम जो कुछ करते हैं उसका कुछ न कुछ परिणाम होता है। यह तो कार्य कारण नियम है। हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम शुभ होता है और बुरे कर्मों का परिणाम अशुभ। यह जरूरी नहीं है कि सारे कर्मों का परिणाम इसी जीवन में मिल जाए। जिन कर्मों का परिणाम
इस जीवन में नहीं मिलता है, जिसका फल बाकी है वे संचित कर्म हैं। और अब जो आगे कर्म करेंगे वह संचयमान कर्म कहलाता है। और यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, वातावरण, संपत्ति, विपत्ति आदि है, वे सभी हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। जिन कर्मों के परिणाम यह उत्पन्न हो चुके हैं वे प्रारब्ध कर्म हैं। वर्तमान जीवन पूर्व कर्मों का फल है और भावी जीवन वर्तमान कर्मों का फल होगा। कर्म और पूर्व जन्म का यह चक्र चलता रहता है। कर्म ही हमें बंधन में रखे हुए है। कर्मणा बाध्यते जंतु। तब इस कर्म बंधन से कैसे छुटकारा हो? बुद्धिमानी या चतुराई इसमें है कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से अपने को मुक्त रखें। निष्काम कर्म या कर्मयोग कर्म की कुशलता है। कर्म यदि इस कुशलता से संपादित हो कि कर्म करें लेकिन फल की आशा नहीं रखें तो ऐसा कर्म बंधनकारी नहीं होता है। फल की आकांक्षा से कर्म करने वाले को गीता में कृपण कहा गया है। कृपण फल हेतु। कर्म को या कर्म के पहले इच्छा होती है। इच्छा अगर पवित्र नहीं हो परंतु क्रिया का परिणाम अच्छा भी हो तो हम लोग ऐसे कर्म को अनैतिक कहते हैं। कर्म की जड़ में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रहे तो ऐसा कर्म बंधनकारी होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह को गीता में नरक का द्वार कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जब कर्म के पीछे रहे भी तो इसका परिणाम भी काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न करने वाला कर्म होगा। हम उनके चक्कर में फंसे रहेंगे। काम की शांति काम से नहीं होती है। लोभ का दमन लोभ से नहीं होता। क्रोध का शमन क्रोध से नहीं होता है। विद्या से, ज्ञान से इनकी शांति हो सकती है। विद्या या ज्ञान केवल संन्यास या ध्यान से नहीं होता बल्कि निष्काम कर्म द्वारा भी संभव है। निष्काम कर्म का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा का त्याग। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि कर्म किया जाए और उसके पीछे किसी फल की आकांक्षा नहीं हो? यहाँ गीता यह सुझाव रखती है कि ईश्वर प्राप्ति या लोक संग्रह की आकांक्षा अगर कर्म के पीछे रहे तो ऐसा कर्म बंधनकारी नहीं होता है। गीता वैदिक कर्म का निषेध नहीं करती है। यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होता है, लेकिन यज्ञ से अधिक स्वर्ग संभव है, मोक्ष नहीं। मोक्ष साधन के लिए ज्ञान या भक्ति के तरह कर्मयोग को साधन माना जा सकता है। मन शुद्धि के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म किसी खास समय पर खास उद्देश्य के लिए जैसे अशुभ आदि के शांति के लिए किया जा सकता है। गीता इसे निषेध नहीं करती। यहाँ तक कि शास्त्र विहित वर्णों के लिए निर्धारित कर्म करने के लिए गीता उपदेश करती है। अर्जुन को अपने वर्णाश्रम के अनुकूल विहित कर्म युद्ध करना है। गुण और क्षमता के अनुकूल शास्त्र द्वारा निर्धारित वर्णाश्रम धर्म करना चाहिए। अगर लोग अपने धर्म से विमुख होंगे तो समाज और प्रकृति में अव्यवस्था आ जाएगी। गीता का उद्देश्य यह है कि
अपने अपने कर्मों को करते हुए सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। तो अर्जुन को अगर युद्ध करने का उपदेश दिया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि गीता हिंसा या युद्ध को श्रेयस्कर समझती है। चूँकि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका वर्णाधर्म युद्ध करना है, पौरुष के पुरुषार्थ प्राप्त करना है। अन्य सारी विधियाँ असफल हो गई हैं, एक ही विकल्प सामने है, युद्ध। यदि गांडीव हास्य युद्ध नहीं भी करता, कुरुक्षेत्र का युद्ध अगर स्थगित भी होता, तो भी अर्जुन का मन कुरुक्षेत्र से भी अधिक अशांत रहता। कर्तव्य और अकर्तव्य का निराकरण नहीं होता, इसलिए युद्ध का उपदेश दिया गया है। फिर इस भाव से नहीं कि युद्ध करने वाला अर्जुन है और वैध सधाना है, बल्कि अपने को निमित्त मात्र मानकर कर्तव्य पालन का अभिमान पाकर कर्म करने का उपदेश दिया गया है। सब कुछ ईश्वर पर अर्पित करके कर्म का उपदेश है। वैसे तो कहीं भक्त और कर्मयोगी से अधिक श्रेष्ठ ज्ञानी को कहा गया है, लेकिन निष्काम कर्मयोगी तो सच्चे अर्थ में ज्ञान योगी हो जाता है। कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों एक हैं। निष्काम कर्म जब इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि का और व्यवहारिक बुद्धि पर सात्विक बुद्धि का नियंत्रण होता है, तो वह अवस्था ज्ञानी या साधक की अवस्था से भिन्न नहीं है। अहं का पूरा त्याग, आकांक्षा या आसक्ति का त्याग साधना से भी हो सकता है और कर्म मार्ग के अवलंबन से भी संभव हो सकता है, तथा साथ ही साथ आभास द्वारा भी आसक्ति का त्याग संभव हो सकता है। पर इतनी बात जरूर है कि साधना या ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से कठिन है। मनुष्य अपने प्रयास से शनैः शनैः आसक्ति को कम करते करते त्याग सकता है, इसलिए कर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कर्म के फल को त्यागने का उपदेश गीता देती है। गीता की शिक्षा कर्म त्याग नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग है। द गीता टीचेज नॉट रिनुसिएशन ऑफ एक्शन बट रिनुसिएशन इन एक्शन। यही गीता की शिक्षा है। गीता के ऊपर कुछ आलोचना भी हुई है। आलोचकों का कहना है कि गीता मात्र एक धर्म ग्रंथ है, इसका कोई दार्शनिक आधार नहीं है। परंतु ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि गीता के शुरुआत ही मुख्य उपदेशों यथा न्याय मार्ग, कर्म मार्ग और मुक्ति मार्ग की ओर हमें निर्देशित करती है, जो दार्शनिकता से ओतप्रोत हैं। कर्म योग के विरुद्ध में आलोचकों द्वारा आलोचना करते हुए यह भी कहा जाता है कि कोई भी ऐच्छिक कर्म बिना लक्ष्य के संभव नहीं होता है। जब गीता फल की भावना को त्याग करने का संदेश देती है, तब कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? बिना प्रयोजन के कर्म असंभव हैं और बिना कर्म के कर्मयोग असंभव है। आलोचकों ने माना है कि गीता की देन अवैतनिक है,
क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मानसिक दुख को बढ़ावा देता है, लेकिन यह आलोचना उपयुक्त नहीं कही जा सकती, क्योंकि निष्काम कर्म भौतिक तृष्णा से लिप्त रहने को नहीं कहता। इसका विशिष्ट प्रयोजन है आत्मसिद्धि। इस दृष्टिकोण से निष्काम कर्म काफ़ी उपयोगी कहा जा सकता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर आते हैं कि नीति शास्त्र को तत्वमूलक मानकर गीता ने नैतिक जगत में एक अपूर्व काम किया है। साथ ही साथ गीता में कर्म की आलोचना की गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निष्काम कर्म की धारणा बिल्कुल बेकार है। इस प्रकार के कर्म की उपयोगिता है। इसका उपयोग वहाँ देखा जाता है जहाँ बिना उद्देश्य की इच्छा किए गए कर्म के परिणाम से न कोई पश्चाताप होता है और न कोई मानसिक दुख ही हो पाता है। जबकि दूसरी ओर यदि हम कर्म अच्छे परिणाम की इच्छा करते हैं और परिणाम अच्छा नहीं आता, तब हमें असंतोष ही नहीं बल्कि जीवन में निराशा भी मिलती है। निष्काम भाव से किए गए कर्म में न तो निराशा की ही संभावना है और न ही मानसिक असंतोष की। अतः मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि गीता की यह नीति, यह शिक्षा नीति या नीति शिक्षा व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के लिए लाभदायक है, और गीता का यह निष्काम कर्म हर युग के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।